ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नश नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयेत गिरि यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, मंगलाचरण। या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं गण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। मंजुला माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद्स कोट। और आज का सॉरी सॉरी सॉरी
स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। सो टुडे इज 3 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्व प्रिय मित्र हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो, और वे तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बना जाए। श्रीमान डी को लिखा पत्र 3 मार्च 1970। तो ये जो श्रीमान ट्रिपल डी है, तो इन्होंने ये क्या करते, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पेंटिंग बहुत अच्छी किया करते थे। और कई पुस्तकों में जो आप पेंटिंग देखते हैं ना, वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और ये जब प्रभुपाद जी को लेटर्स भी लिखा करते थे ना, तो वो लेटर्स भी उसमें भी वो कृष्ण लीला की ड्राइंग्स बना के भेजते थे। कभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के गुरु परंपरा में से उनकी लीलाओं का तस्वीर उसमें पहले पेंट करते थे लेटर पर, और फिर उसमें लेटर टाइप करके या लिखकर प्रभुपाद जी को भेजा करते थे। तो प्रभुपाद जी इस लेटर में उनकी तारीफ करते हैं कि ये सेवा वो कर रहे हैं, बहुत सुंदर सेवा है। और प्रभुपाद जी उनको मोटिवेट भी करते हैं कि जिस प्रकार आप वो 20 माला किया करते थे, तो प्रभुपाद जी उनको लिखते हैं इसी पत्र में कि आप अपनी 20 माला करते रहें, कभी इसको घटाए नहीं, हमेशा बढ़ाने का ही सोचें। तो यहाँ पर इस उद्धरण के माध्यम से क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि सदैव जो है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो जो तुम्हारे सर्व प्रिय मित्र है। तो हमें ये यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझना होगा कि भगवान ही हमारे एकमात्र शुभ चिंतक है, सर्वप्रिय है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बाकी रिलेशनशिप्स है वो भी है, व्हाई नॉट, वो भी है, लेकिन वो जो सारे संबंध हैं, नाते हैं, वो कैसे हैं, सिर्फ इस जन्म के हैं, है ना। तो हमें उनके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रखना है। लेकिन जो भगवान से हमारा संबंध है वो है इटर्नल, वो एकदम शाश्वत संबंध है, जो एक जन्म या 2 जन्म का नहीं है। वो कितने कितने जन्मों से हमारे साथ है, कितने, जो हमने लाखों जन्म लिए हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, तो उसमें हमने सारी योनियों से घूम घूम कर हम मनुष्य योनि पर पहुंचे हैं। तो भगवान हमारे साथ हर योनि में हमारे साथ रहे हैं, है ना। और उनका हमसे शाश्वत संबंध है, और आगे भी जो भी जहां भी हम जाएंगे तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ है, और हमारे क्या है, सर्वप्रिय मित्र है ना। तो हम हमें उनका क्या करना चाहिए, सदैव चिंतन करना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए। 18.65 क्या कहते हैं? हाँ, सभी को पता होगा। मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सदैव, गुरु मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान हमें बताते हैं कि वो क्या प्रक्रिया है जिनसे जिससे हम सदैव के लिए उनके पास पहुंच जाएंगे, उनके सु मतलब उनको अपना मान पाएंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे। तो जब हम ये प्रक्रिया करते हैं ना, सदैव भगवान का स्मरण, चिंतन, सेवा करते हैं भगवान की, जब हम क्योंकि जब तक हम किसी की सेवा नहीं करेंगे ना, तब तक हम किसी से अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे हम सेवा के माध्यम से हम हमें प्रेम होने लगता है धीरे धीरे भगवान जी से, तो क्या होगा कि
भगवान भी जिस अनुपात में हम भक्ति करते हैं, उसी अनुपात में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। हमें वो समझ में आते हैं भगवान जी कि भगवान कौन है, कैसे और क्या करे कि भगवान के हम और निकट आ जाए और शरणागति हो जाए हमारी। तो भगवान ही वो बुद्धि देते हैं, है ना। हम सोचे कि हाँ ठीक है, सुबह एक दिया जला तो लिया है, धूप बत्ती दिखा तो दी है, ठीक है, मिश्री किशमिश बादाम का भोग लगा दिया, इतना भगवान को थोड़ी ना जरूरत है। तो जैसे जितने अनुपात में हम भगवान जी से अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसी अनुपात में भगवान भी हमें अपने आप को जानने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप और भगवान जी के साथ और मजबूत होता जाता है, तो वैसे वैसे हम उनको और समझने लगते हैं। अब आप याद करिए, जब कोई भी आपकी जो फ्रेंडशिप है, कोई फ्रेंड है, उनसे जब आप शुरू शुरू में मिले थे तो आप उनके बारे में कितना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे घनिष्ठता हुई, वो आपके घर आने लगे, आप उनके घर जाने लगे, आप उनके लिए कुछ फेवर्स करने लग गए और वो आपके लिए कुछ फेवर्स करने लग गए। धीरे धीरे एक दूसरे को और प्रगाढ़ता आती है रिलेशनशिप में और हम जान पाते हैं। लेकिन बिना किसी की सेवा के, बिना उसके लिए मन में प्रेम जगाए, हम नहीं उसके बारे में जान सकते हैं, है ना। ऐसे जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, वो केवल ड्राइंग रूम तक ही नहीं, अभी तो आप उनको अपने किचन में भी ले जाते हो, आप उनको अपने एकदम जो आपका बहुत प्राइवेट एरिया है, वहां तक भी आप उनको ले जाते हो। वो आपके घर में जानते हैं कि किचन के किस डिब्बे में क्या रखा है। तो ऐसी वाली जो घनिष्ठता होती है वो तभी आती है जब हम एक दूसरे से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, है ना। तो वो स्ट्रेंथ कैसे आती है, वो इतनी मजबूती कैसे आती है रिलेशनशिप में, जब हम किसी के लिए सेवा करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे सर्वप्रिय मित्र हैं। तो हम उनके लिए जितने अनुपात में भक्ति करेंगे, अगर हमने सोच लिया कि हाँ, सुबह किया तो था, इतना बहुत है, बस मेरे पास और टाइम नहीं है, मैं इतना ही कर सकती हूँ, अभी मुझे अपने और चीजें भी तो देखनी है ना, मैं सारा दिन तो भक्ति नहीं कर सकती। तो उसका आंसर क्या है? कृष्ण भावनामृत। आप युक्त वैराग्य का पालन करिए और हर काम अपना भगवान को समर्पित करिए। वॉट एवर यू आर डूइंग, ऐसा हो सकता है कि सब लगे कि हाँ, ये तो मटेरियल काम है, ये तो भौतिक दृष्टि से भौतिक कर्म हो रहा है। लेकिन आप हर कर्म को भगवान को अर्पित करके तो देखिए। जब हम भगवान को सब कर्म अर्पित करेंगे तो उन कर्म फलों में हम नहीं फंसेंगे। वो फल हम किसको दे रहे हैं? भगवान जी को समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान भी उसी अनुपात में हमें भी समझ में आएंगे। भगवान भी देखेंगे कि हाँ, ये भक्त सदैव मेरा चिंतन में है, मेरा स्मरण कर रहा है। और भगवान जी फिर हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि हम उनको और समझ पाए और क्रियाएं कर पाए, कर्म कर पाए कि कि उनके अच्छे भक्त बन पाए, उस कैटेगरी में आए कि हम भगवान के सबसे निकटस्थ बन जाएं, उनके सर्वप्रिय बन जाएं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आई होप इट इज क्लियर। जी माता जी। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर भागवतम। भागवतम। कल हमने पहला श्लोक कर लिया था, जिसमें हमने जी देखा माता। कि देवाहूति माता जी का विवाह, मतलब विवाह तो हो ही गया, और किस प्रकार वो जैसे शिव जी की सेवा माता सेवा करती हैं। पार्वती जी करती हैं, उसी प्रकार देवाहूति माता जी
जो है कर्दम मुनि की सेवा कदम। में रत है। तो आगे और भी है, किस प्रकार वो सेवा कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो उसका यहाँ पर उल्लेख किया है गया है। तो आगे हम पढ़ते माता जी। यस, सेकंड श्लोक। जी, दूसरा श्लोक। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विभ्रमेण विभ्रमेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूष्या सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़िए। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेरदमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्रम्भेनात्मं शोचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूष्या सुहृतेन वाचा मधुरया च भो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्रभेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्व विश्वम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। विश्वम्भेन शौचे आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदयेन वाचा मधुरया च भो। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूष्या सौहार्देन वाचा मधुरया च भो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते? प्रभु जी, माता जी, एनीबडी? माता माता जी पढ़ लें क्या? पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी। विश्रम्भेण आत्मीयता से आत्मशोचन मन तथा देह की शुद्धता से गौरवेण सम्मान से दमेन इंद्रियों को वश में करके च तथा शुश्रूषया सेवा से सौहृदेन प्रेम से
वाचा वाणी से, मधुरिया मीठी, च तथा भी है। हे विदुर, हिंदी अनुवाद तथा तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हे विदुर, देहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तात्पर्य, यहाँ पर विश्रम्भेण तथा गौरवेण, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है। विश्वम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट बने रहना चाहता है और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से निम्न कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रकृति यही है कि पति अपने आप को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई भूल हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए। इससे पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुलाती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता रहता है। दमिंच, पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने आप को वश में रखना चाहिए। सौहृदेन वाचा मधुर्या का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उससे मीठे वचन में बोलना। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो अ, एक फर्स्ट ग्लैंस में अगर कोई देखे तो उसे स्पेशली जो नारी संगठन वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, है ना। ये तो हमारे साथ पार्शियलिटी है, ये हमारे साथ एकदम अच्छा व्यवहार नहीं है, हम किसी से कम नहीं, इक्वालिटी, विमेन इक्वालिटी और ये सारा चीज आ सकता है इसमें। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, अगर हम जिस मूड में ये लिखा जा रहा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी ने अपनी टीका लिखी है, अगर हम उस मूड को समझें तो हम ये पाएंगे कि जो आजकल इतना ये हो रहा है, ये सब जो रिलेशनशिप्स है वो इतना देर तक नहीं चल पा रहे। अभी हम देखते हैं कि जो लड़का लड़की जो विवाह सूत्र में बनते हैं
तो हम देखते हैं कि कई बारी 2 महीने 3 महीने भी नहीं होते उनके इस रिलेशनशिप को कि वो सेपरेशन का नौबत आ जाती है ना। तो अ, उसके पीछे यही है कि क्लैश ऑफ ईगोज होता है। मतलब दोनों का जो स्वाभिमान नहीं, दोनों का जो अहंकार है वो टकराता है। और कोई किसी को कम नहीं, किसी से कम अपने को समझता नहीं है। तो उसके पीछे यही सारी चीजें हैं। हमने अपने जो वैल्यूज हैं वो हमने खो दिए हैं कहीं, क्योंकि हम अपने जो ये स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र है, इसको पढ़ते नहीं है। एक मिनट। तो हम लोग अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, तो हम वो चीजें समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि अरे पत्नी को दोयम दर्जे का कैंडिडेट माना जा रहा है, स्त्री की कोई मान नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, मान मांगने से नहीं मिलता है ना। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, इट्स नेवर कमांडेड, है ना। तो वो जो मान है वो ऐसा नहीं है कि स्त्री को बस वो जो क्या कहते हैं कि पैर की जूती बना कर रख लिया। नहीं, स्त्री को स्त्री का कार्य करना चाहिए। इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं आती कि मेन और वुमेन, जो स्त्री और पुरुष है, या ये वैसा ही होगा कि आम और संतरा को हम कह दे कि नहीं ये इक्वल है ना। आम भी वही है, संतरा भी वही है। तो केला, सेब, ये एक जैसे, इसमें हम कोई वो कंपैरिजन है ही नहीं। केला अपने में अच्छा है, संतरा अपने में अच्छा है, आम अपने में अच्छा है। तो हम इसी तरह से ये इक्वालिटी हम क्यों कर रहे हैं? स्त्रियां पुरुष जैसा क्यों बनना चाहती हैं? वो संभव नहीं है। उनकी संरचना अलग है। हमें ये समझना होगा कि स्त्रियों की जो संरचना है वो कैसी है। उनके अंदर ममत्व है, उनके अंदर वो सहन शक्ति है, जो उनको एक परिवार को चलाने के लिए दी गई है, कि जिससे वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से केयर कर सके और बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके, उनका पोषण बहुत अच्छे से कर सके। केवल शारीरिक रूप से ही पोषण नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी जो पोषण होता है वो शुरू में एक माँ ही एक गुरु की तरह वो पोषण देती है। और वो जो वैल्यूज उस टाइम पे इनकलकेट की जाती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो आगे चलता है। वो गर्भावस्था में जो बच्चों को संस्कार देती है, तो वो भी बच्चे के अंदर आता है। तो हमें यहाँ समझना होगा कि जो स्त्री और पुरुष है दोनों की शारीरिक संरचना अलग है। और पुरुष जो है, पुरुष को अपना पूरा घर का वो एक तरह से चलाते हैं, वो मुखिया है। तो उनका एक अलग व्यवहारिक तरीका है रहने का, आचरण होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जैसे, देखिए पिछले वाले श्लोकों से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्यों ये बोला गया कि जिस प्रकार भवानी शिव जी के सेवा करती है, तो जो उमा माता जी है या पार्वती माता जी है, वो भी कहाँ से आई है, किस परिप्रेक्ष्य से आई है? वो भी बड़े ही रिच फैमिली से आती हैं। उनके पिताजी राजा है, हिमावन वो राजा हैं। और उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैना माता और हिमावन के घर में पार्वती माता एक राजकुमारी की तरह रहती थी, है ना। तो हमें उसी परिप्रेक्ष्य में देखना है कि ठीक है, जो स्त्री ने जो एक बार जो चुन लिया अपना वर, है ना, या ये कह ले कि जो भगवान ने उनके लिए वर चुन लिया, तो उनको उसी
परिवेश में अडेप्ट करना है। अभी पार्वती माता जी ने कभी नहीं कहा कि अरे मैं तो महलों में रहती थी, मैं तो मेरे चारों तरफ ऐसे दास दासियों का कतारें लगी रहती थी, मेरे एक इच्छा पर सब आ जाता था। तो यहाँ पर शिव जी क्या है? शिव जी तो कभी शमशान में वास करते हैं, कभी बहुत हुआ तो कैलाश में आ गए, और ना तो उनका कोई स्थायी घर है ना कुछ है। वो ऐसे वहीं इतनी कैलाश पे बर्फ पड़ी होती है, उसी में वो अपना जीवन एकदम नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसमें ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसा नहीं है, वो गृहस्थ हैं, उनके बच्चे भी हैं सारे उनके, और शिवगण भी वहीं रहते हैं, और वो अपना सारा कार्य उधर ही करते हैं। और पार्वती माता जी ने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि मुझे यहाँ परेशानी है या मुझे यहाँ कुछ समस्या है, मेरे मायके में तो ऐसे होता था वैसे होता था। तो कभी भी पार्वती माता जी ने इस तरह से नहीं किया। शिव पुराण में ऐसा प्रकरण आता है कि एक बार उन्होंने महल के लिए बोला था, तो शिव जी ने महल बनाया भी उनके लिए, और फिर वो कौन लेके चला गया? रावण लेके चला गया ना शायद। हरे कृष्णा, इफ आई एम जी करेक्ट। माता जी, रावण लेकर चला गया था। हाँ। जी माता जी, जी माता जी, रावण ले रावण गया था। लेकर चला गया था। दक्षिणा में मांग लिए थे उसके फादर ने। हाँ जी एग्जैक्ट। माता जी। जी। तो हम्म। इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब पार्वती माता जी कितनी समर्पित थी। तो उसी संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं कि जो देवहूति माता जी है वो भी कैसे परिप्रेक्ष्य से आई है। वो सम्राट की बेटी है ना, मनु महाराज और शतरूपा माता जी की पुत्री है, और उनके पास भी सारी ऐश्वर्यों में वो पली बढ़ी है। और उन्होंने उनके मन में जो पति का एक फिगर था, एक उनके चित्रण था उनके मन में, वो कैसा था? वो करदम मुनि के बारे में ही वो सोचती थी, और उन्होंने मन में उनके लिए मतलब जैसे मन ही मन में उन्हें पति स्वरूप उन्होंने ये भगवत इच्छा थी। और करदम मुनि ने भी जैसी स्त्री के लिए तपस्या की थी, जैसी पत्नी के लिए तपस्या की थी, उनको भी उसी तरह से मिली। मतलब कि जो ये भागवतिक संकेत था, भगवान की इच्छा थी, और ये दोनों का जो परिणय बंधन है, तो इसी में भगवान को भी इसी कुल में आना था कपिल देव के रूप में। तो उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। और देवाहूति माता जी ने कभी करदम मुनि को ये सुनाया नहीं कि देखो मैं ऐसी फैमिली में से आ रही हूँ, मुझे देखो ऐसी आदत नहीं है, मेरे लिए तो ये चाहिए वो चाहिए। उन्होंने कभी गिफ्ट्स के लिए कुछ करदम मुनि को कभी फोर्स नहीं किया कि मुझे ये लेके दो मुझे वो लेके दो। और आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि किस प्रकार देवाहूति माता जी इतनी सेवा में समर्पित हो गई करदम मुनि के लिए कि कोई मतलब उनका जो शरीर था वो भी एकदम मतलब वो शरीर से शारीरिक तौर पे बहुत पतली भी हो गई, और उनका जो स्किन कलर था वो भी डार्क हो गया। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, अपने आ, वो खाना पीना वॉट एवर, उन्होंने कुछ भी चिंता नहीं की, वो सिर्फ करदम मुनि की सेवा में रत रही। लेकिन आगे चल के फिर हम देखेंगे कैसे करदम मुनि उन ये रियलाइज करते हैं कि हाँ ये क्या कितनी सुंदर थी, और अब ये मेरी सेवा करते करते यहाँ वन में रहते रहते ये कैसी हो गई है। तो वो फिर उनकी चिंता करते हैं और उनको उनके अनुरूप वो गिफ्ट्स भी देते हैं, सब कुछ करते भी हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार अगर पत्नी का कुछ धर्म है तो पति का भी कुछ धर्म है ना। अगर देवहूति माता जी पूरा सरेंडर कर रही है
तो वो किसको सरेंडर कर रही है? वो करदम मुनि को सरेंडर कर रही है ना। तो अगर पति धर्मपरायण है तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे पति की कि सेवा सेवा करे। सेवा में रत रहे, मतलब सेवा करें। और देखिए ये होता है ना कि जैसे पति मतलब पहले के संदर्भ में यही है कि आज तो वर्किंग वुमेन है ना। और पहले के टाइम में क्या था कि पति ही धन उपार्जन करते थे। और जब वो बाहर के एनवायरमेंट में से घर में आया करते थे तो ये था कि घर में एटलीस्ट उनको कुछ स्वीटनेस मिले, कुछ अच्छे बोल सुनने को मिले। क्योंकि बाहर ये तो व्यक्ति जो है कभी किसी की सुन रहा है, कभी किसी की सुन रहा है ना। एटलीस्ट जब वो घर में आए तो उसे थोड़ा अपनापन मिले, कोई उसकी बात को समझने वाला हो। तो ऐसे क्या पत्नी में मतलब स्त्री में भगवान ने दिया है, एक तो सहन शक्ति का, दूसरे उनके अंदर जो है वो एक वो कॉम्पैशन होता है कि वो दूसरों के लिए उनके मन में ममत्व होता है। तो वो अपनी फैमिली को कोई भी अगर दुख है, कोई भी अगर चिंता है, तो वो अपनी वाणी से उसको जब शेयर करती हैं तो वो उनके जो बच्चे हैं या पति हैं या परिवार के कोई भी अन्य सदस्य हैं, उनको वो थोड़ा सा कूल डाउन कर देती है, उनको सांत्वना देती है। हाँ, ठीक है, ये समय थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये समय भी भगवान की कृपा से जो है पार हो जाएगा। तो जब ऐसे कॉम्पैशनेट जो माहौल में, तो लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा आसानी होती है। हाँ, लेकिन ये भी है कि कई बारी सिचुएशंस ऐसी एडवर्स हो जाती है, ऐसी विपरीत हो जाती है। अभी हम आज के टाइम में देखें तो क्या होता है कि कई बार, क्योंकि गौतम मुनि जैसे धर्मपरायण ही सब पति होंगे, कई बारी इस चीज का लाभ भी उठा लेते हैं कई लोग कि हाँ ठीक है, तुम्हें तो शास्त्रों में भी कहा गया है तुम्हें तो दासी बन के ही रहना है, मैं जो कहूंगा वो ही अटल सत्य है। हाँ, एक थोड़े टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, पत्नी क्या कर सकती है कि हाँ वो चीजें जो है मतलब अपने चीजों को इग्नोर करते जाए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज कानून है, विधि है, तो उसमें भी हम फिर निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि अगर देवहूति माता जैसा सरेंडर है, शरणागति अगर करती है पत्नी, तो पति भी कैसा होना चाहिए, करदम ऋषि जैसा ही होना चाहिए, करदम मुनि जैसा ही होना चाहिए, है ना। और दूसरी चीज है कि हम इस संदर्भ में भी सोच सकते हैं कि अ, जो भी हमारा जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे हमें कैसी कैसा पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसे संतान होगी, या और भी कोई रिलेशनशिप्स, तो वो सब रिलेशनशिप्स क्या हैं, जो हमने पूर्व के जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, वो ही कर्म जो हमने किए हैं, वो ही हमारे सामने आज संबंध के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। ठीक है, तो जो हमें दुख मिल रहा है, जो हमें सुख मिल रहा है, वो हमारा ही किया हुआ कर्म है, हमारा ही प्रारब्ध है, जो आज हमारे सामने बनकर सामने आकर खड़ा है। तो हमें उसको एक अपना ही प्रारब्ध मानकर उसे भोग भी लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी उस दुख से भागेंगे तो वो तो कर्म फल है, वो आज किसी के रूप में है, कल को किसी
और व्यक्ति के रूप में आ जाएगा, किसी और स्थिति के रूप में आ जाएगा। लेकिन हम अपने कर्म फलों से बच नहीं सकते। तो हमें बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी हानि लाभ के अपने उन कर्मों को भोगना भी चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद, आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। देखिए, अगर हम ही अपने रिलेशनशिप्स में वो रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, वो आदर नहीं रखेंगे, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। हमें एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने लिए अमानी बन जाना चाहिए, कुछ चीजों को हम इग्नोर कर सकते है ना। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत मतलब डिटेल में समझा रहे हैं कि एक पुरुष और एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। मनोभावों में इस तरह से अंतर होता है कि पति एक जैसे हम समझ सकते हैं कि एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह होता है जो संरक्षण देता है, और जो पत्नी होती है वो अपने प्रेम से, अपने कॉम्पैशन से, कॉम्पैशन का क्या मतलब होगा एग्जैक्ट अर्थ? अ, मत करुणा। हाँ, करुणा कह सकते हैं, ममत्व। जी, कंपैशन या सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति सिंपैथी हो जाता है। संवेदन, करुणा इज संवेदना, संवेदना, है ना। संवेदना। तो हाँ। पत्नी क्या करती है, अपने प्रेम से, अपने संवेदनशील आचरण से अपने पूरे परिवार को पोषित करती है ना। तो जी जी। उनमें अगर ये भावना रहेगी कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, मैं ज्यादा, तो वो ये आचरण नहीं कर पाएंगी। तो उन्हें समझना होगा। देखिए, हम इसी से समझ सकते हैं कि चाहे लक्ष्मी मैया हो, चाहे पार्वती मैया हो, ये हमें अपने आचरण से समझाते हैं कि देखिए, लक्ष्मी मैया पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है ना, पूरा धन धान्य सबको देती है। लेकिन वो जब वैकुंठ में हम जब भी अगर भगवान का पिक्चर देखे, तो माता जी क्या कर रही होती, पाद सेवनम। उनके पाद भगवान सेवनम। की चरण सेवा पाद कर रही होती है, उनके जी चरण दबा रही होती है। तो अभी कोई कहे कि अरे इक्वालिटी नहीं है, भगवान तो सदैव लेटे रहते हैं और लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रही होती है। तो ये क्या है, ये प्रेम है अपनी फैमिली के प्रति, अपने पति के प्रति, ये उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा है। इसी से मतलब ऐसा करने से कोई सम्मान नहीं घट जाता है कि हाँ, अगर मैंने चरणों को हाथ लगा दिया या पांव दबा दिए तो हमारा कुछ सम्मान घट गया। ये क्या है कि हम इससे क्या करते, मतलब अपने संबंध को और प्रगाढ़ बनाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ या विशिष्ट बने रहना चाहता है। ये देखिए, एक इनबिल्ट ईगो होता है ना। तो पति के अंदर ये है, और अगर उसे ये नहीं मिलेगा, है ना,
उसे लगेगा कि हाँ मेरी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो परिवार में क्लेश बना रहेगा। क्यों? क्योंकि संरचना ही ऐसी है। और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत अच्छी तरह। जैसे यहाँ ये विश्रम्भेण शब्द आया है हम्म श्लोक में, अभी पढ़ा, तो ये क्या है? हाँ, आत्मीयता। कॉम्पैशन मीन्स आत्मीयता, राइट? जी हाँ, ये देखिए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ है, हम्म, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर के जाए। मान घटे नित घर के जाए का मतलब क्या है? कि जो अम, कि हम कोई चीज मांगने से नहीं ले सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट इज कमांडेड, नॉट, मतलब सॉरी, रिस्पेक्ट अर्न किया, रेस्पेक्ट इज अर्नड। कमांड नहीं किया जाता। मांग मांग के आप किसी से सम्मान नहीं ले सकते, है ना? कि बिल्कुल। वी कांट बेग फॉर रिस्पेक्ट, है ना? ये अर्न किया जाता है। इट इज ये जितना यस माता हम जी। जितना हम लोगों के प्रति समर्पित होंगे ना, रिस्पेक्ट अपने आप मिलेगी। ठीक है ना? व्यवहार से मिलेगी हमें, व्यवहार से मिलेगी। क्योंकि देखिए, करदम मुनि को भी लास्ट में ये रियलाइज हुआ कि अरे ये मेरी सेवा करते करते ये कैसा, इसका शरीर कैसा हो गया एकदम, ये इसके शरीर पर कोई तेज नहीं रह गया, पहले ये कितनी सुंदर हुआ। कांति ढल गई। तो हाँ, तो उन्होंने सारा कुछ उनको दिया, उनका सब कुछ दिया। लेकिन अ, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि देखो करदम मुनि ने तो इतने गिफ्ट्स दिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए पत्नियों को कि हाँ एक समय पे मुझे भी गिफ्ट मिलेंगे, इसके लिए नहीं। क्योंकि देखिए, करदम मुनि की स्थिति बहुत अलग थी। वो जैसे सप्त ऋषियों वाली स्थिति में थे, है ना? और मतलब अगर हम ऋषियों की बात करें तो उसमें अग्रगण्य है करदम मुनि। तो वो एक प्लैनेट बना सकते हैं, वो विमान बना सकते हैं, वो इस तरह से गिफ्ट्स दे सकते हैं अपनी पत्नी को। लेकिन हाँ, हमें मतलब ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हाँ नहीं नहीं मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। तो उस ये नहीं, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पालन करना है। हम्म, ठीक है ना? बिल्कुल। और हम्म आगे पुरस्कार की आशा से नहीं। यस, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सौहृदेन वाचा माधुर्य का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उसमें मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत में हम्म मनुष्य अनेकों कारणों से विक्षुब्ध हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। बोले। तो ये बहुत, मतलब ये एक है कि हाउ टू डेवलप द केमिस्ट्री, है ना? एक केमिस्ट्री भी बनती है हम्म कि किस तरह से सामंजस्य हाँ कैसे बने। कोऑर्डिनेशन बनाना। और हम्म अगर कोई परिवार का सदस्य बाहर से आया है तो वो बहुत कुछ झेल कर आया है, एटलीस्ट जब वो हाँ घर करेक्ट। आए तो उसे वो ऐसा व्यक्ति मिले जो मधुर बोले, है ना? ऐसा आचरण करे, उसके सुहृद की तरह से आचरण करे, उसको समझने का हम्म प्रयास करे और उसको थोड़ा सा शीतलता प्रदान करे। हरे हम्म कृष्णा, इसमें कोई प्रश्न है क्या? माता जी, ये बड़ी कॉमन सिचुएशन है। जैसे कहीं से भी, कहीं का भी हो सकता है, घर से भी इस तरीके का, अगर कोई कहीं जाता है और कुछ विक्षुब्ध किसी परिस्थितियों के कारण, चाहे घर की हो बाहर की हो, परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि उसका व्यवहार ऐसा बन जाता है, दूसरी जगह पर उसको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। यस वहां मैम। उसको शीतलता मिलेगी तो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा, सब जी, ठीक हो जाएगा, वो वापस ये अपनी कोई स्थिति पर आ प्रश्न है जाएगा। क्या किसी का इसमें?
नहीं माता जी, ये रूटीन की चीजें है ना, जैसे मतलब भी ये तो हम्म सारे तो को भागवतम समझने चाहिए। हमको सिखाती है माता जी हाँ कि जी जी, हाँ बहुत। जी। क्या ये सब भी भागवतम हमको सिखाती है कि कैसे हमें अपने परिवार में आचरण। सामंजस्य बना के रखना चाहिए और किस प्रकार हमारा क्या कर्तव्य है ना। तो हाँ भागवतम जी, हाँ कई ये आजकल अपनी के बच्चों पेटी। के लिए ज्यादा वो है। हाँ जी, भागवतम जो है मतलब बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है भागवतम में अगर हम देखें। जी जी जी, बिल्कुल माता जी जी। एक तरफ तो वो 14 लोक समझा रही है कि 14 लोक होते हैं, है ना। और दूसरी तरफ हाँ, जी, ये कैसे हम ये भी घर के आचरण फैमिली जो है। हमारी डेली। फैमिली लाइफ के लिए भी हाँ गाइड कर रहे जी हैं। जी जी। हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी। जी प्रभु जी। माता जी बहुत ही सुंदर है। पूर्व में भी भागवतम में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर जानकर उसकी सेवा करती है, वो परमेश्वर की, भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा ही है। तो इस जी बात को भी ध्यान में रखते हुए ये पूर्व में सब कहा गया है। लेकिन पत्नी अगर जो है भवानी की तरह है, देवहूति की तरह है, तो पति को भी जो है कर्दम मुनि की तरह ही होना जी जी चाहिए। वो एग्जैक्टली। पत्नी बहुत ध्यान रखती है, तो पति को भी जैसे माता देवहूति का उन्होंने ध्यान रखा कि बहुत कमजोर हो गई हैं, सांवली हो गई हैं, तो जो है कर्दम मुनि ने उनको वो सारे सुख दिए जिनके लिए वो एंटाइटल्ड थी। तो पति पत्नी में, और पति पत्नी में सिर्फ इसी वजह से फर्क नहीं किया गया है कि वो पत्नी है वो पति है। पति पत्नी के तो दायित्व ही अलग है, उसमें ममत्व है घर के पालन का, उसमें इच्छा है, वो बच्चों को संस्कार देती है, आगे भी घर के चलाने में करती है काम। तो फिर इस वजह से भी जो है स्त्री और पुरुष में फर्क किया गया है, और इसी वजह से परिवार अच्छे चलते हैं। और चाहे लक्ष्मी माता का एग्जाम्पल हो, चाहे भवानी का एग्जाम्पल हो, चाहे इसी का हो, परंतु आजकल जो है इक्वलिटी के बेस पर काम करना चाहते हैं, इसलिए परिवारों में जो है सामंजस्य नहीं स्थापित होता है, और इसका उल्टा होता है जो पूर्व में जी जी होता था। जी तो एक दूसरे से मिलकर रहें, और पति भी ध्यान रखें कि पत्नी को जो सेवा कर रही है वो वास्तव में वो जो है हीन नहीं है, वो कम नहीं है, और उसको भी उसकी भी जो है उसका ध्यान रखते हुए जो है उनकी एग्जैक्टली। मांगों को पूरा करते हुए, और उसके समर्पण का ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। जी 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 प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, ये तो 100% क्वालिटी हम देखते हैं अपने माँ और आजी में, लेकिन जी आज के डेट में तो बिल्कुल ये लागू नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं लागू हो रहा है, 1% भी लागू नहीं। जी ये अभी तो हस्बैंड ये लोग अभी है पत्नी ना, के शिकायत तो कर शास्त्रों रहे हैं। को पढ़ा नहीं जाता, स्क्रिप्चर्स को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है हमारे समाज में। हम्म। जी माता जी। सही बात। इसीलिए तो आज की पीढ़ी को शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। जी। तो फिर आगे वाला श्लोक पढ़ ले क्या एक। ये माता जी कल कर लेंगे, अभी हो गया टाइम। ये भी समझाना तो पड़ेगा ये अच्छे से। ठीक है पढ़ लेते हैं, समझ जी कर लेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट है, या हो जैसे जाएगा, कहें आप लोग। हो जाएगा, वैसे 10 मिनट अगर हो कहीं जाएगा माता जी। कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है तो वो भी ले सकते हैं। ये माता जी हो जाएगा। तीसरा श्लोक। लेकिन माता जी विसृज्य। आखिरी मिनट है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, कल ही कर। रहने दें, हाँ कल ही कर। कल ही कर लेंगे। ठीक है जी। फिर और टाइम हो जाएगा, है ना। हम्म। हो गया है 7 o'clock। यस। कोई और प्रश्न किसी का कुछ। हाँ हाँ यस। एक चीज मुझे अनाउंस करना है आज। अच्छा अच्छा पेपर करना है, इन्हों कह दे प्रिया फर्स्ट हो नहीं अंदर जरा दी। एक दो माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ वो
ग्रैंडसन जा रहा था एग्जाम देने, वेरी बस नाइस। उसको कह रही थी। ओके चलिए हम सबकी तरफ से उसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। जी। तो ठीक है। तो मैं एक चीज अनाउंस करना है मुझे कि भक्ति शास्त्री का कोर्स जैसे प्रभु जी बता रहे थे, तो वो शुरू होगा ये महीने के लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। आज कल में मैसेज आ जाएगा, तो आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका 1 ईयर का ये कोर्स होगा और इसमें 4 विषय होंगे। भगवत गीता है, और श्री ईशो उपनिषद होगा, और उपदेशाष्टकम है ना, और भक्ति रसामृत सिंधु का पहला भाग। तो ये सारा इसका कोर्स है, और इसमें ये 1 साल में आपको ये चारों चीजें इसमें करवाई जाएगी। और ये सर्टिफाइड कोर्स है, मायापुर संस्थान से ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें जो है प्रभु जी, हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी ये कंडक्ट करेंगे इसका क्लासेस। जूम प्लेटफॉर्म पर ही होगा, और वीकेंड्स पर होगा, सैटरडे संडे। और बीच में जब जो कोई भी जैसे डाउट्स आते हैं तो उसकी एक क्लास अलग से होगी। और आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं ये भक्ति शास्त्री करने में, तो आप लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशंस करवाएं। और इस कोर्स का फी है 6500 रुपीज, 6500। और इसको आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। और बाकी आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं इसमें, इसके संदर्भ में। माता जी माता जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल हरे देंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता जी बोलिए। माता जी, तो उसका वो फॉर्म आप ही लोग ये कीजिएगा ना, तुम क्या? मैंने फॉर्म का वो आएगा, फिर तब हाँ अभी एक दो रजिस्टर। दिन में भेजूंगी। एक्चुअली अच्छा कल ये बोलना चाहते थे, लेकिन ध्यान से निकल गया, क्लास एंड हो गई। जी ठीक है माता जी ये माता इनका जी। एग्जाम अलग अलग होगा ना? क्या माता जी? इन जो 4 हमारे जो विषय होंगे, 4 जो हैं, तो इन हाँ चारों का देखिए एग्जाम ये अलग? सेमेस्टर टाइप होगा माता जी, हाँ है ना? हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि इकट्ठा तो हाँ इतना इकट्ठा वो। नहीं होगा, बीच हाँ में थोड़ा थोड़ा होता जाएगा। ठीक है माता और जी। ये बोले ये थी भक्ति ट्राइमेस्टर रत्नम, कह लीजिए, ट्राइमेस्टर होगा, 3 3 महीने का ना। ठीक है साल भर माता जी। चलेगा ना? क्या? 1 साल चलेगा ये क्लास? 1 साल चलेगा माता जी, 1 ईयर कोर्स है। अच्छा, भक्ति रसामृत का वो सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट माता जी, सेकंड एकदम से फर्स्ट पार्ट। second कैसे करेंगे? फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना पहले। अच्छा फर्स्ट पार्ट। और एक बोले हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, उपदेशाष्टकम, और भगवत अच्छा, गीता। ओके ओके, थैंक यू माता जी। माता जी, ये बाय चांस कोई मिस हो जाता फिर तो वो मिल जाएगा ना, वो वाली रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे रहेगा, इसमें सब बाय मिलेगा। चांस कोई? रिकॉर्डिंग रहेगा ठीक है माता जी, सब आपको उपलब्ध होगा, ठीक हैंडआउट्स भी है, उपलब्ध। क्योंकि अगर बाय चांस ऐसा हो जाती है ना ऑक्यूपेंसी बाय चांस, तो नहीं नहीं वो हो जाता है। ठीक है। ठीक है माता जी, माता दंडवत जी ये प्रणाम। तो सब नए हैं, इनके बारे में मालूम नहीं हमें। ईशोप हाँ तो निदेशक और ये इसीलिए तो भक्ति। पढ़ेंगे ना प्रभु जी, क्योंकि मालूम अच्छा नहीं है माता जी, तो तभी पढ़ेंगे। ठीक है माता ठीक है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशाष्टकम, और भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसा कहते हैं। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम। माता जी इनका एग्जाम इनका रिटर्न में होता है, ये ऑप्शन आते हैं? अच्छा आप कह रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? हाँ थोड़ा हाँ हाँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा, थोड़ा लिखना भी होगा माता जी। यस। अच्छा जी। चलो ठीक है। लिखने में धीरे धीरे लिखा जाता है ना, इसलिए पूछ रही हाँ थी। नहीं वो तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, इकट्ठे सारा नहीं आएगा कि 3 घंटे बैठ के लिखना पड़ेगा। 3 वो घंटे आपके वही। मतलब सबके हिसाब से होगा, कर पाएंगे सभी। हाँ, जी। चलो हरे कृष्ण माता जी।
जी इवनिंग में तो ऑलरेडी भागवतम का एक कोर्स भी चल रहा है, जो कि प्रभु सैटरडे जी, संडे को होगा। वो देख कर ही प्रभु जी सेट करेंगे कैसे करना है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ग्रुप प्रभु में जी। दीजिए ना इसको, क्या? ग्रुप में दे दीजिएगा ना, हाँ हाँ, ग्रुप में। आएगा प्रभु जी, ग्रुप में ही आएगा मैसेज। यस। जी जी हाँ, जैसे जी आईडीसी जी, का हरे हुआ कृष्ण। था, जैसे सब हुआ था, ये ग्रुप में ही आएगा मैसेज। आज भेज दूंगी या कल भेजूंगी, ठीक जी जी जी, हरे कृष्ण माता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, और कोई किसी को? मतलब अभी आप वो बोल रहे थे कि स्त्री का लेवल अवर उस पर होता है, क्या वर्ड बोला था पता नहीं आपने। अवर 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 का हाँ, मतलब उसका मतलब पूछ रही थी। उनके पूरक, मतलब अ, उनसे थोड़ा सा, पति से थोड़ा सा नीचे। नीचे। हाँ, नीचे। मतलब अच्छा। कि उनके संरक्षण में होना है पत्नी को। हाँ हाँ, संरक्षण। संरक्षण में। ठीक तो मतलब, हाँ संरक्षण ठीक में है कोई जिसका तभी रहता है मतलब। ना जब उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है हाँ जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग फिर आज यही। अगर ठीक है माता जी आप। हाँ माता जी, पहले से जी। ठीक है, लेकिन बोलने का रहता है ना, तो हाँ बोलते बोलते फिर गले में हाँ, खराश हो जाती है। जोर सा पड़ता है ना दिमाग पर। माता जी। जोर सा पड़ता है। हो जाएगा, ये सब शारीरिक अवस्था है माता जी। हाँ ये माता जी, सब चलते होती ही रहती है रहेगी, छोटी व्याधियां मोटी। आती जाती हाँ, रहेगी। ठीक है, तो फिर अभी बस हम भगवान की कृपा से ज्यादा से कम हो जाता है। ये ठीक है, तो आप सभी से हरे आज्ञा चाहती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आज का ही धन्यवाद। सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय भागवतम की श्री जय। प्रभुपाद की जय। की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय ठाकुर अनंत की जय। कोटि वैष्णव भक्त श्री वृंद की वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सर्वेश कृपा एव सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय। सभी हरे को कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता सभी माता जी और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।